खबरों का सिलसिला। और कीर्ति, सबसे पहले बात कर लेते हैं निकाय के रण की, क्योंकि आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। आज 19 नगरीय निकायों में चुनाव होने हैं और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, इसी बारे में हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण है कीर्ति, क्योंकि देखिए 2023 आ चुका है, यानी कि विधानसभा चुनावों का वो साल जब दोनों ही पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अपनी अपनी सत्ता को, बीजेपी हो तो बचाने के लिए, और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो भाजपा का किला घेरने के लिए, उसे गिराने के लिए काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के देखिए 19 नगरीय निकायों में वोटिंग शुरू हो गई है। ठीक 7 बजे ये वोटिंग शुरू हुई है। देखिए 7 बज चुके हैं। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव मैदान में पार्षद पद के कुल 1144 प्रत्याशी हैं। कुल 5,07,308 मतदाता आज अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। 23 जनवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। 7 बजे से 5 बजे तक ईवीएम के माध्यम से वोटिंग की जाएगी। तो चुनाव मैदान में पार्षद पद के कुल 1144 प्रत्याशी हैं। कुल 5,07,308 मतदाता आज वोट डालने वाले हैं और 23 जनवरी को वोटों की गिनती की जाएगी। तो 19 नगरीय निकायों में आज चुनाव शुरू हो चुका है। 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक ये वोटिंग की जाएगी और वोटिंग अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि 7 बज चुका है और 7 बजे के वक्त से ही इसको शुरू होना था। 343 वार्ड के लिए बनाए गए हैं 720 मतदान केंद्र। 5,07,308 मतदाता वोट डालते नजर आएंगे। 23 जनवरी को मतगणना की जाएगी। तो नतीजे 23 को आने वाले हैं और आज 19 नगरीय निकायों के लिए वोटिंग की जा रही है। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होने वाली है। बेहद ही खास बन जाता है, क्योंकि जिस तरह से शिवांगी ने कहा कि ये चुनावी साल है और दोनों ही पार्टियां अपनी साख को मजबूत करने की कोशिश जरूर कर रही है। जहां पर बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि कैसे वो सत्ता से बेदखल ना हो, सत्ता में लगातार बनी रहे, वही कांग्रेस बीजेपी का किला ढाने की कोशिश करे। कौन कौन से नगरीय निकायों में चुनाव है वो आपको बता दें। तो धार से बात करें तो पीथमपुर में चुनाव है। धर्मपुरी में आज वोट डाले जा रहे हैं और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दे कि धामनौद में भी सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो देखिए कुल मिला के इंदौर संभाग के 3 जिलों के 17 निकायों में आज वोटिंग की जाएगी, मतदान किया जाएगा, यानी कि इंदौर संभाग पे पूरा फोकस आज बना रहेगा। इसके अलावा अनूपपुर में भी वोटिंग की जाएगी। नगरीय निकायों में आज चुनाव है। अनूपपुर के जैतहारी में आज वोटिंग की जाएगी। मतदान शुरू हो चुका है। 7 बजे से ईवीएम के माध्यम से मतदान किया जा रहा है। इसके अलावा धार की हम बात करें तो धार में 9 नगरीय निकायों में आज के दिन वोटिंग की जाएगी। 23 जनवरी को इसके नतीजे सामने आ जाएंगे। मालवा निमाड़ का वो अंचल जो कि विधानसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोनों ही पार्टियां कमर कस के इसके लिए प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई और आज वोटिंग का दिन। तो ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता कमल सोलंकी धार से ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश हमारे साथ भोपाल राजधानी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धार का ही रुख करूंगी। कमल, वोटिंग शुरू हो गई है, क्या तस्वीरें दिखाना चाहेंगे? आप देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा वोटिंग चालू हो गई है। जो लोग हैं वो मतदान केंद्र तक पहुंच गए हैं और नजारा ये मतदान केंद्र का है जहां पर लोग आए हैं और अभी कुछ समय पहले ही जो है वोटिंग शुरू हुई है। और धार जिले की अगर बात करूं तो 9 नगरीय निकाय है जहां पर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर मतदान शुरू हो गया है और लोग जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जो सुबह का टाइम है यहाँ पर अभी ठंड का असर जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि ठंड होने के कारण मतदाता उतनी संख्या में अभी तक मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे हैं जिस संख्या में मतदान केंद्रों तक मतदाताओं को पहुंचना चाहिए। लेकिन इक्का दुक्का मतदाता जो है सुबह से पहुंचना शुरू हो गए हैं और मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का उपयोग करना उन लोगों ने शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि धार, पीथमपुर और मनावर नगर पालिका के लिए, साथ ही 6 नगर परिषद के लिए भी चुनाव आज हो रहे हैं और मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। चूंकि ठंड का मौसम है इसलिए अभी वो लंबी कतारें हमें नजर नहीं आ रही है जो कि आमतौर पर देखने को मिलती है। फिर भी हम तस्वीरें दिखाएंगे कि किस प्रकार से लोग जो है मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं। लोगों की एंट्रियां हो रही है। कोशिश करेंगे हम अंदर जाके आपको दिखाने की। देखिए मतदाता जो है मतदान केंद्र का अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकल रहे हैं और ऐसे मतदाता जो है वो लगातार जिले में आ रहे हैं, उनकी एंट्रियां हो रही है और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो लगातार जो लोग हैं वो मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। सुबह से ही तस्वीरें जो है अब सामने लगातार आ रही है। और आपको और बता दूं मैं कि पीथमपुर, मनावर और धार ये नगर पालिका है, साथ ही राजगढ़, सरदारपुर, धामनौद, धर्मपुरी, डही और कुक्षी ये नगर परिषद है जहां पर जो है चुनाव हो रहे हैं।
तो लगातार लोग जो है आते जा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं, उनकी एंट्रियां हो रही है। लगातार जो दल है वो चेकआउट करने के बाद ही उनको एंट्री दे रहे हैं और तस्दीक करने के बाद लोगों को जो है मतदान केंद्रों पर आने के बाद मताधिकार का प्रयोग करने दिया जा रहा है। शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। जिले में कहीं कोई ऐसी बातें निकलकर सामने नहीं आई है जहां पर जो है किसी प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित हुई हो और शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। धार शहर की अगर मैं बात करूं तो धार नगर पालिका के लिए 119 उम्मीदवार मैदान में है, जहां पर जो निर्दलीय उम्मीदवार है उन्होंने दोनों ही पार्टियों का गणित बिगाड़ दिया है और उनको बिठाने की कोशिश की गई थी। कांग्रेस की ओर से जरूर कुछ लोगों का समर्थन हासिल कर लिया गया है, लेकिन बीजेपी की ओर से समर्थन हासिल नहीं कर पाया थे। लिहाजा भाजपा के द्वारा लगभग 48 लोगों को निष्कासित भी किया गया है जिले में, क्योंकि भाजपा में जो है गुटबाजी देखने को मिली थी। वही कांग्रेस ने जो अपने उम्मीदवार थे जो बागी हुए थे उन्हें समझा बुझा लिया है और उनको बिठा दिया था, हालांकि उनका समर्थन भी प्राप्त कर लिया था। लेकिन ऐसी स्थिति में आप जो लगातार स्थितियां सामने आती जा रही है उसमें बिल्कुल, भाजपा और के भी लिए तस्वीरें आपसे जरूर हम देखने की कोशिश करेंगे कि आगे की किस तरह की तस्वीरें हैं। आकाश का रुख कर लेते हैं, भोपाल से हमारे साथ मौजूद है। आकाश, 2023 है और ये साल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल में हम देखेंगे कि विधानसभा का चुनाव होने वाला है। मालवा निगवाड़ की अगर हम बात करें, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है ये पूरा अंचल, किस तरह से ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, किस तरह से इसकी अहम भूमिका रहेगी 2023 के लिए? देखिए, चुनाव छोटा जरूर है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो लोग चुने जा रहे हैं जो किसी भी पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर उसे मजबूत करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। अभी फिलहाल प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही, क्योंकि बीते साल जो नगरीय निकाय चुनाव हुए उस दौरान इन निकायों का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। अब आज यहां वोटिंग हो रही है, सिर्फ पार्षदों का चुनाव है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि यही पार्षद अपने नगर परिषद और नगर पालिका में अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, क्योंकि अध्यक्ष का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होना है। प्रत्यक्ष प्रणाली से फिलहाल पार्षद चुने जा रहे हैं। इस 19 नगरीय निकायों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी पूरी कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगाया कि कैसे अपने पार्षदों को जिताया जाए, क्योंकि 23 का चुनाव है और उसके पहले उस क्षेत्र में जो मजबूती प्रदान करने वाले लोग हैं वो वार्ड पार्षद हैं, क्योंकि वार्ड में क्या विकास के काम हुए और सरकार की नीतियों को या विपक्ष के विचारों को लेकर जनता के बीच यही लोग पहुंचेंगे। इसलिए इस चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज कुल 1000 से ज्यादा पार्षद के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 5 लाख से ज्यादा मतदाता इनके भविष्य का फैसला करेंगे और शाम 5 बजे तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। इसके 2 दिन बाद ही नतीजे भी आएंगे, क्योंकि बीता जो चुनाव बीता है नगरीय निकाय का, उसमें पिछली बार के चुनाव के मुकाबले बीजेपी को प्रत्याशित महापौर या मेयर के प्रत्याशी नहीं मिले, क्योंकि पहले 16 नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और इस बार कुछ नगरीय निकायों में कांग्रेस की सीटें आई हैं, एक जगह पर आपकी सीट आई और आम आदमी पार्टी, AIMIM जैसी पार्टियों ने दोनों ही पार्टियों की मुश्किलें बढ़ाई थी, कांग्रेस और बीजेपी की। तो ये चुनाव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आकाश, कई मायनों में ये चुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, नगरीय निकाय भले ही जैसा कि आपने कहा कि छोटा चुनाव है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। आगे आपसे चर्चा करेंगे आकाश इसके बारे में, लेकिन फिलहाल रुक कर लेते हैं बड़वानी का। वीरेंद्र वाशिंदे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तस्वीरें देख लेते हैं। सबसे पहले तो वीरेंद्र, वोटिंग शुरू हो चुकी है, फिलहाल क्या तस्वीरें? बिल्कुल, आपको बता दूं कि वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हो गई है, लेकिन अभी मतदान केंद्र की बात की जाए तो यहाँ पर अभी मतदान केंद्र पे कोई भी मतदाता नजर नहीं आ रहा जो अपने मत का प्रयोग करना है। हल्की सी ठंड है, सुबह का समय, लेकिन मतदाता अभी नजर नहीं आ रहे। थोड़ी देर बाद संभव हो सकता है कि मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान करें। बिल्कुल वीरेंद्र, मतदाता अभी नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि ठंड का भी समय है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी देरी लगेगी उनको केंद्रों तक पहुंचने के लिए। वीरेंद्र, धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे जानकारी लेंगे।